मेरे बच्चे, अभी जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, चाहे परिस्थितियाँ तुम्हें विपरीत ही क्यों ना दिखाई दे रही हो, याद रखो तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति विराजमान है, क्योंकि अब तुम असीमित संभावनाओं से घिरे हुए हो। तुम्हारी चुनौतियों पर विजय पाने की क्षमता असीमित है। इसी कारण तुम्हारे लिए यह संदेश भेजा गया है। मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा अवश्य ही सुनें। मेरे बच्चे, तुम्हारे समझ कितनी ही चुनौतियाँ क्यों नहीं आई हो, स्मरण करो तुम हर बार उनसे ऊपर उठ पाए हो। तुम्हें माध्यम बनाकर ब्रह्मांड की ऊर्जा रचनात्मक कार्य का विस्तार करना चाहती है। तुम एक विशेष माध्यम हो, क्योंकि तुम वह हो जिसे होकर ऊर्जा प्रवाहित होती है और इस वातावरण में सकारात्मकता का संचार होता है। वास्तव में तुम्हारी सफलता तय है। तुम्हारे भीतर वह सभी गुण विद्यमान हैं जो एक सफल मनुष्य में होने चाहिए। तुम दूसरों को सत्य का मार्ग प्रशस्त करने वाले, वास्तविकता का बोध कराने वाले सच्चे इंसान हो। मेरे प्रिय, तुम्हें खुद को ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से भर लेना है, क्योंकि अब यह नियति तुम्हें दिल खोलकर बहुत कुछ देना चाहती है। तुम्हें समझना है कि तुम प्रकाश के पुंज हो और तुम्हारे साथ हर वक्त अच्छा ही अच्छा हो रहा है। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से नदी को बहने के लिए एक मार्ग की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से नियति के द्वारा भेजी गई, प्रकृति के द्वारा भेजी गई सकारात्मक ऊर्जा को एक साकार माध्यम से होकर गुजरना होता है। और इस बार नियति ने तुम्हारा चुनाव कर लिया है। इससे पहले बहुत से ऐसे लोग जो प्रकाश के पुंज रह चुके हैं, प्रकृति ने उनका चुनाव किया है। अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि तुम प्रकाश की ऊर्जा के ऐसे स्रोत हो जहाँ से ऊर्जा अपनी सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में एक नज़र से सकारात्मक रूप में फैलती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत बहुत पहले ही सुनिश्चित हो चुकी थी, किंतु जब कोई ऊर्जा का भंडार बनता है तो उसे बहुत सी परीक्षाएं देनी होती है, यह तय करने के लिए कि क्या वह इतनी ऊर्जा को संभालने के लिए उपयुक्त है। क्या यह वह मनुष्य है जो ऊर्जा का सुचारू रूप से ख्याल रखकर उसका सब में समान वितरण कर सके। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा मूल्यांकन किया है और मैंने यह जाना है कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति राग, द्वेष, ईर्ष्या नहीं है। तुम सदा ही लोगों का भला चाहते आए हो, बल्कि बहुत से दूसरे लोग तुम्हारा बुरा करने का ख्याल अपने मन में लाते हैं। इसके बावजूद भी तुमने कभी किसी का बुरा करने का, किसी को अहित पहुंचाने का कभी प्रयास नहीं किया। तुम कई बार खुद को कमज़ोर मानकर दूसरों के षड्यंत्र तले दब जाते हो। दूसरों की ऊंची आवाज़ पर तुम दब जाते हो, लेकिन वास्तव में तुमने कभी किसी चीज़ का, किसी का भी बुरा करने का विचार नहीं किया है। तुमने कभी यह नहीं सोचा कि किसी का अहित करके उसको नीचा दिखाया जाए। इसके बजाय तुम अपनी प्रगति का विचार करते रहे। यही कारण है कि
नियति यह समझ पाई कि तुम सबसे उपयुक्त हो जीतने के लिए। बचपन से ही तुम अपनी बात खुलकर कभी रख नहीं पाते थे। कोई ना कोई कुंठा तुम्हारे मन को घेर लेती थी और इस वजह से तुम जीत नहीं पाते थे। लेकिन तुम यदि अपने जीवन को ध्यान से देखोगे, उसका विश्लेषण करोगे, तो तुम एक बात समझ पाओगे कि तुम कई बार मुश्किलों में फंसे हो और तुमने यह प्रार्थना की है कि बस एक बार तुम्हें इस मुश्किल से निकाल दिया जाए तो तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा। उसके बाद तुम पुनः एक नई मुसीबत में फंस गए और फिर से तुमने यही प्रार्थना की। तुम यदि इसका विश्लेषण करो तो तुम यह जान पाओगे कि तुम हर बार उस समस्या से बच जाते थे। क्या तुमने कभी विचार किया कि तुम हर बार उस समस्या से कैसे बच निकले थे? मैं हमेशा तुम्हारे साथ था मेरे बच्चे, और मैं हमेशा से यही चाहता आया हूँ कि तुम्हारी जीत हो। इसलिए मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। हर बार जब तुम मुश्किल में फंसे हो, मैंने तुम्हारा साथ दिया है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा, कभी साकार रूप में तो कभी निराकार रूप में, कभी तुम्हारे मन मस्तिष्क में मैं प्रेरणा को उतारता हूँ, कभी साकार रूप में किसी और के मन मस्तिष्क में। मेरे प्रिय, किंतु मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो और जो मुझे प्रिय होते हैं उनकी जीत पहले ही मैं तय कर देता हूँ। तुम मुझे प्रिय हो, इसका कारण यह है कि तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। तुम कभी भी मन में किसी का भी बुरा नहीं चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यही बातें मुझे तुम्हें अत्यंत प्रिय बनाती है। तुम कभी ऐसी षड्यंत्रकारी बातें नहीं सोचते जिससे दूसरे का अहित हो। भले ही कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे, कोई तुम्हारे साथ गलत करे, लेकिन तुमने कभी किसी का बुरा करने का विचार नहीं किया है। तुम तो सदा से ही अपनों को खुशियाँ देना चाहते थे और तुम्हारा प्रयास भी इसी क्षेत्र में हुआ है। तुमने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने करियर में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन अब उन मुश्किलों का अंत हो रहा है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। एंजल्स तुम्हारे सभी कार्य पूरे करेंगे। मेरी कृपा हमेशा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर रहती है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।